हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम एकादशी स्कंद अध्याय 10 सकाम कर्म की प्रकृति। भगवान ने कहा, पूर्णतया मेरी शरण में आकर तथा मेरे द्वारा वर्णित भगवत भक्ति में अपने मन को सावधानी से एकाग्र करके मनुष्य को निष्काम भाव से रहना चाहिए तथा वर्णाश्रम प्रणाली का अभ्यास करना चाहिए। शुद्ध आत्मा को यह देखना चाहिए कि चूंकि इंद्रिय तृप्ति के प्रति समर्पित होने से बद्ध आत्माओं ने इंद्रिय सुख की वस्तुओं को धोखे से सत्य मान लिया है, इसलिए उनके सारे प्रयत्न असफल होकर रहेंगे। सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में इंद्रिय तृप्ति की अनेक वस्तुएं देख सकता है, किंतु ऐसी आनंददायक वस्तुएं मन गढ़ंत होने के कारण अंततः व्यर्थ होती है। इसी तरह जो जीव अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति सोया हुआ रहता है, वह भी अनेक इंद्रिय विषयों को देखता है, किंतु क्षणिक तृप्ति देने वाली ये असंख्य वस्तुएं भगवान की माया द्वारा निर्मित होती है तथा इनका स्थायी अस्तित्व नहीं होता। जो व्यक्ति इंद्रियों से प्रेरित होकर इनका ध्यान करता है, वह अपनी बुद्धि को व्यर्थ के कार्य में लगाता है। जिसने अपने मन में मुझे अपने जीवन लक्ष्य के रूप में बिठा लिया है, उसे इंद्रिय तृप्ति पर आधारित कर्म त्याग देने चाहिए और उन्नति के लिए विधि विधानों द्वारा अनुशासित कर्म करने चाहिए। किंतु जब कोई व्यक्ति आत्मा के चरम सत्य की खोज में पूरी तरह लगा हो, तो उसे सकाम कर्मों को नियंत्रित करने वाले शास्त्रीय आदेशों को भी नहीं मानना चाहिए। जिसने मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है, उसे चाहिए कि पाप कर्मों का निषेध करने वाले शास्त्रीय आदेशों का कठोरता से पालन करे और जहाँ तक हो सके गौण नियमों यथा स्वच्छता की संस्तुति करने वाले आदेशों को संपन्न करे। किंतु अंततः उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो मेरे साकार रूप के ज्ञान से पूर्ण होता है, शांत होता है और आध्यात्मिक उत्थान के कारण मुझसे भिन्न नहीं होता। गुरु के सेवक अथवा शिष्य को झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए और अपने को कभी भी कर्ता नहीं मानना चाहिए। उसे सदैव सक्रिय रहना चाहिए और कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। उसे पत्नी, बच्चे, घर तथा समाज सहित समस्त इंद्रिय विषयों के ऊपर स्वामित्व के भाव को त्याग देना चाहिए। उसे अपने गुरु के प्रति प्रेमपूर्ण मैत्री की भावना से युक्त होना चाहिए और उसे कभी भी न तो पद भ्रष्ट होना चाहिए न मोहग्रस्त। सेवक या शिष्य में सदैव आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। उसे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और व्यर्थ की बातचीत से बचना चाहिए। मनुष्यों को सभी परिस्थितियों में अपने जीवन के असली स्वार्थ उद्देश्य को देखना चाहिए और इसलिए पत्नी, संतान, घर, भूमि, रिश्तेदारों, मित्र, संपत्ति इत्यादि से विरक्त रहना चाहिए। जिस तरह जलने और प्रकाश करने वाली अग्नि उस लकड़ी ईंधन से भिन्न होती है जो प्रकाश देने के लिए जलाई जाती है, उसी तरह शरीर के भीतर का दृष्टा स्वतः प्रकाशित आत्मा उस भौतिक शरीर से भिन्न होता है जिसे चेतना से प्रकाशित करना पड़ता है। इस तरह आत्मा तथा शरीर में भिन्न भिन्न गुण होते हैं और वे पृथक पृथक हैं। ईंधन की दशा के अनुसार अग्नि जिस तरह सुप्त, प्रकट, क्षीण, तेज जैसे विविध रूपों में प्रकट हो सकती है, उसी तरह आत्मा भौतिक शरीर में प्रवेश करता है और शरीर के विशिष्ट लक्षणों को स्वीकार करता है। सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की उत्पत्ति प्रकृति के गुणों से होती है, जो भगवान की शक्ति से विस्तार पाते हैं। जब जीव झूठे ही स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के गुणों को अपने ही असली स्वभाव के रूप में मान लेता है, तो संसार का जन्म होता है। किंतु यह मोहमयी अवस्था असली ज्ञान द्वारा नष्ट की जा सकती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह अपने भीतर स्थित भगवान के निकट पहुँचे। भगवान के शुद्ध दिव्य अस्तित्व को समझ लेने पर मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे भौतिक जगत को स्वतंत्र सत्ता मानने के झूठे विचार को त्याग दे। गुरु की उपमा यज्ञाग्नि के निचले काष्ठ से, शिष्य की उपमा ऊपरी काष्ठ से तथा गुरु द्वारा दिए जाने वाले प्रवचनों की उपमा इन दोनों काष्ठों के बीच में रखी तीसरी लकड़ी
मंथन काष्ठ से दी जा सकती है। गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया दिव्य ज्ञान इनके संसर्ग से उत्पन्न होने वाली अग्नि के समान है, जो अज्ञान को जलाकर भस्म कर डालता है और गुरु तथा शिष्य दोनों को परम सुख प्रदान करता है। दक्ष गुरु से विनयपूर्वक श्रवण करने से दक्ष शिष्य में शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न भौतिक मोह के प्रहार को पीछे भगा देता है। अंत में यह शुद्ध ज्ञान स्वयं ही समाप्त हो जाता है। जिस तरह ईंधन का कोष जल जाने पर अग्नि ठंडी पड़ जाती है। हे उद्धव, मैंने तुमसे पूर्ण ज्ञान बतला दिया, किंतु ऐसे भी दार्शनिक हैं जो मेरे निष्कर्ष का प्रतिवाद करते हैं। उनका कहना है कि जीव का स्वाभाविक पद तो सकाम कर्म में निरत होना है और वे जीव को उसके कर्म से संपन्न सुख दुख के भोक्ता के रूप में देखते हैं। इस भौतिकतावादी दर्शन के अनुसार जगत, काल, प्रामाणिक शास्त्र तथा आत्मा ये सभी विविधता युक्त तथा शाश्वत हैं और विकारों के निरंतर प्रवाह के रूप में विद्यमान रहते हैं। यही नहीं, ज्ञान एक अथवा नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह विविध एवं परिवर्तनशील पदार्थों से उत्पन्न होता है। फलस्वरूप ज्ञान स्वयं भी परिवर्तनशील होता है। हे उद्धव, यदि तुम इस दर्शन को मान भी लो तो भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग सदा बने रहेंगे, क्योंकि सारे जीवों को काल के प्रभाव के अधीन भौतिक शरीर स्वीकार करना होगा। यद्यपि सकाम कर्म करने वाला शाश्वत सुख की इच्छा करता है, किंतु यह स्पष्ट देखने में आता है कि भौतिकतावादी कर्मीजन प्राय दुखी रहते हैं और कभी कभी ही तुष्ट होते हैं। इस तरह यह सिद्ध होता है कि वे न तो स्वतंत्र होते हैं, न ही अपना भाग्य उनके नियंत्रण में होता है। जब कोई व्यक्ति सदा ही दूसरे के नियंत्रण में रह रहा हो तो फिर वह अपने सकाम कर्मों से किसी महत्वपूर्ण परिणाम की आशा कैसे रख सकता है। संसार में यह देखा जाता है कि कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति भी सुखी नहीं रहता, इसी तरह कभी कभी महामूर्ख भी सुखी रहता है। भौतिक कार्यों को दक्षतापूर्वक संपन्न करके सुखी बनने की विचारधारा मिथ्या अहंकार का व्यर्थ प्रदर्शन मात्र है। यदि लोग यह जान भी लें कि किस तरह सुख प्राप्त किया जाता है और किस तरह दुख से बचा जाता है, तो भी वे उस विधि को नहीं जानते जिससे मृत्यु उनके ऊपर अपनी शक्ति का प्रभाव न डाल सके। मृत्यु अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हर व्यक्ति फांसी के स्थान पर ले जाए जाने वाले दंडित व्यक्ति के समान है। तो फिर भौतिक वस्तुओं या उनसे प्राप्त तृप्ति से लोगों को कौन सा संभव सुख मिल सकता है? वह भौतिक सुख जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, यथा देवी सुख भोग के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति, हमारे द्वारा अनुभूत भौतिक सुख के ही समान है। ये दोनों ही ईर्ष्या, द्वेष, क्षय तथा मृत्यु से दूषित रहते हैं। इसलिए जिस तरह फसल के रोग, कीट या सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न होने पर फसलें उगाना व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह पृथ्वी पर या स्वर्गलोक में भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास अनेक व्यवधानों के कारण निष्फल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी त्रुटि या कलमश के बिना वैदिक यज्ञ तथा कर्मकांड संपन्न करता है तो उसे अगले जीवन में स्वर्ग में स्थान मिलेगा, किंतु कर्मकांड द्वारा प्राप्त किए जाने वाला यह फल भी काल के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। अब इसके विषय में सुनो। यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति देवताओं की तुष्टि के लिए यज्ञ संपन्न करता है तो वह स्वर्गलोक जाता है, जहाँ वह देवताओं की तरह अपने कार्यों से अर्जित सभी प्रकार के स्वर्ग सुख का भोग करता है। स्वर्ग प्राप्त कर लेने के बाद यज्ञ करने वाला व्यक्ति चमचमाते वायुयान में बैठकर यात्रा करता है, जो उसे पृथ्वी पर उसके पुण्य कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होता है। वह गंधर्वों द्वारा यशोगान किया जाकर तथा अति मोहक वस्त्र पहने स्वर्ग की देवियों से गिरकर जीवन का आनंद लेता है।
यज्ञ फल का भोक्ता स्वर्ग की सुंदरियों को साथ लेकर ऐसे अद्भुत विमान में चढ़कर सैर सपाटे के लिए जाता है जो रुंझुन शब्द करती घंटियों से गोलाकार में सजाया रहता है और जहाँ भी चाहे उड़ जाता है। वह स्वर्ग के विहार उद्यानों में नितांत सुख एवं आराम का अनुभव करते हुए इस पर विचार ही नहीं करता कि वह अपने पुण्य कर्मों के फल को समाप्त कर रहा है और शीघ्र ही मृत्यु लोक में जा गिरेगा। यज्ञ करता तब तक स्वर्गलोक में जीवन का आनंद लेता है जब तक उसके पुण्य कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता, किंतु जब पुण्य फल चूक जाते हैं तो नित्य काल की शक्ति द्वारा वह उसकी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग के विहार स्थलों से धकेल कर नीचे दिया जाता है। यदि मनुष्य बुरी संगति के कारण अथवा इंद्रियों को अपने वश में न कर पाने के कारण पापमय अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही भौतिक इच्छाओं से पूर्ण व्यक्तित्व को जन्म देता है। इस तरह वह अन्यों के प्रति कंजूस, लालची तथा स्त्रियों के शरीरों का लाभ उठाने का सदैव इच्छुक बन जाता है। जब मन इस तरह दूषित हो जाता है तो वह हिंसक तथा उग्र हो उठता है और वेदों के आदेशों के विरुद्ध अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए निरीह पशुओं का वध करने लगता है। भूत प्रेतों की पूजा करने से ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति अवैध कार्यों के गिरफ्त में आ जाता है और नरक को जाता है जहाँ उसे तमोगुण से प्राप्त भौतिक शरीर प्राप्त होता है। ऐसे अधम शरीर से वह दुर्भाग्यवश अशुभ कर्म करता रहता है जिससे उसका भावी दुख बढ़ता जाता है, अतः वह पुनः वैसा ही भौतिक शरीर स्वीकार करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जिसके लिए वह अपने को ऐसे कार्यों में लगाता है जो अपरिहार्य रूप से मृत्यु पर समाप्त हो जाते हैं। स्वर्ग से लेकर नरक तक सभी लोकों में तथा उन समस्त महान देवताओं के लिए जो 1000 चतुर्युग तक जीवित रहते हैं, मुझ काल रूप के प्रति भय व्याप्त रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जिनकी आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है भी मुझसे डरे रहते हैं। भौतिक इंद्रियां पवित्र या पापमय कर्म उत्पन्न करती है और प्रकृति के गुण भौतिक इंद्रियों को गति प्रदान करते हैं। जीव इन भौतिक इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों में पूरी तरह संलग्न रहकर सकाम कर्म के विविध फलों का अनुभव करता है। जब तक जीव यह सोचता है कि प्रकृति के गुणों का अलग अलग अस्तित्व है, तब तक वह अनेक रूपों में जन्म लेने के लिए बाध्य होगा और वह अनेक प्रकार के भौतिक जीवन का अनुभव करेगा। इसलिए जीव प्रकृति के गुणों के अधीन सकाम कर्मों पर पूरी तरह आश्रित रहता है। जो बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के अधीन होकर सकाम कर्मों पर निर्भर रहता है वह मुझ भगवान से डरता रहता है, क्योंकि मैं उसके सकाम कर्मों के फल को लागू करता हूँ। जो लोग प्रकृति के गुणों की विविधता को यथार्थ मानकर भौतिकतावादी जीवन की अवधारणा स्वीकार करते हैं, वे भौतिक भोग में अपने को लगाते हैं। फलस्वरूप वे सदैव शोक तथा दुख में डूबे रहते हैं। जब प्रकृति के गुणों में उद्वेलन या अन्योन्य क्रिया होती है तो जीव मेरा वर्णन सर्वशक्तिमान काल, आत्मा, वैदिक ज्ञान, ब्रह्मांड, स्वयं, अपना स्वभाव, धार्मिक उत्सव आदि अनेक प्रकारों से करते हैं। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, भौतिक शरीर के भीतर स्थित जीव प्रकृति के गुणों तथा इन गुणों से उत्पन्न कर्मों के द्वारा उपजे सुख तथा दुख से घिरा रहता है। यह कैसे संभव है कि वह इस भौतिक पास से बंधा न हो? यह भी कहा जा सकता है कि जीव तो अंततः दिव्य है और उसे इस भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो फिर वह भौतिक प्रकृति द्वारा कभी बद्ध कैसे हो सकता है? हे अच्युत भगवान, एक ही जीव कभी तो नित्य बद्ध कहा जाता है तो कभी नित्य मुक्त। इसलिए जीव की वास्तविक स्थिति
मेरी समझ में नहीं आ रही। हे प्रभु, आप दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देने वालों में सर्वोपरि हैं। कृपा करके मुझे वे लक्षण समझाएं जिनसे यह बतलाया जा सके कि नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त जीव में क्या अंतर है। वे किन विधियों में स्थित रहते हैं, जीवन का भोग करते हैं, खाते हैं, मल त्याग करते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं या इधर उधर जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 10 सकाम कर्म की प्रकृति नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।